पानी पिला दे नी सोनिए कड़ा परेंदी नारे। मालक और फड़ी हुआ कोई बच के न जाए। अरे आबा जी शूटिंग चल रही है, शूटिंग चल रही है। मैं शूटिंग में साडा ते त्रा कर देता खलोते मम्मा ओए शॉट दो यार, ओए आखिरी शॉट लो यार, बैकअप करो। हाय मेरा पुत्र, हाय अल्लाह रहम करे, हाय क्यों है? पापा पीछे पड़ गया, बस बचा ले मुझे। तेरे बाप ने तेरा हाल किया है ना, उसी ने किया है। आज मैं बेवा होके रहूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। कहाँ जा रही हो? इसने मेरी ममता को ललकारा है ना। खलो जा जरा, इधर आ, इधर आ, आज मैंने तुझे जिंदा नहीं छोड़ना। आ मेरे सामने आ तू, मैं तुझे बताती हूँ। अब बता। देख गुलाम साले, कसाई ना बन, बाप बन, पहले मेरे बच्चे का क्या हाल करती है, जान निकालेगा इसकी। जान तो इसने मेरी निकाल दी है। मालिक चल, जल्दी से अस्पताल चले, चल आ जाना जल्दी से चले। ओए अम्मा कुछ नहीं हुआ इसे, ओए एक्टिंग कर रहा है, शूटिंग से आया है। मेरा तरा निकाल दिया। अरे अभी एक तो अब्बा है ना, जैसे सीन खत्म होता ही एन बीच में आ जाता है। बेटे मुंह तेरे शौक का, जान निकाल दी जलील कहीं का कमीना। अम्मा शूटिंग में तो ऐसा होता है ना, मारना मराना ये तो चलता रहता है ना। आग लगी है हो जी शूटिंग में। इसे समझा फातिमा, समझा इस कमीने को। वालिदैन से झूठ मूठ में भी अपनी औलाद का मरना नहीं देखा जाता। बता इसे। परी मरो, दफा हो जाओ तुसी। अच्छा चलो ना, अब रो तो ना, चुप कर। ये समझते हैं इनका बाप इनसे प्यार नहीं करता। इन्हें क्या पता कि इनका बाप तो इनको देखे बगैर जीता नहीं है। वे जा पानी लेके, दफा दफा पानी लेके। अच्छा चल। अब्बा जी कान पकड़ लिए, तो माफ कर दे, आइंदा कभी भी ऐसी नहीं करूंगा। मेरे बाप की तौबा, कभी नहीं कभी नहीं। कान पकड़ ली, देख माफी मांग रहा है। अच्छा नहीं, ये ले, ये अब तो मुर्गा भी बन गया। और ये ले अब्बा पानी पी, पानी पी, पानी पी। नहीं पीना। पी ले, माफ कर दे, पी ले। क्या नहीं पीना? चल पी ले ना, बस कर, नखरे ना कर बोते। हाय सिरे चढ़ गया, हद हो गई है, मना रहे माफिया मांग रहे हैं। पी ले हुन, बस कर। ओए अब्बा पी ले, तेरा भी फर्स्ट लगा देगी। ये ले पी ले, बस कर दे अब। माफी कर दे अब्बा जी, अब तो माफ कर दो, शूटिंग थी। मेरा मन लग रहा है छोटा सा। सही बात। ठेकेदार जी, हाँ जी। मैंने अपनी बीवी को थोड़ी देर के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना है। अच्छा जी। छुट्टी दे दें जी। ना मुझे एक बात तो बता, ये हर वक्त तू काम के टाइम छुट्टी के बहाने को तलाश करता है? ठेकेदार जी मैं बहाने नहीं बनाता, वो देखे मेरी बीवी मेरे साथ आई है। तो ये तेरी बीवी है? जी ठेकेदार जी मेरी बीवी है। बड़ा खुशकिस्मत है यार तू तो, हैं? मैं ठेकेदार जी जाऊं? हाँ जी, बल्कि सादा ना जाओ, ठहर जाओ। ये रखो, दौड़ पै सकती है, जाओ। लो जी, लंगूर के पल्ले हूर पहली बारी देखी।
वाह रब्बा तेरे फैसले तू ही जाने। अम्मी जान एक गाल ते दसो। अम्मा जान, जब से ताया जान आने की खबर आई है फिरोजा कुछ ज्यादा सवाल करने लगी है। चंगी गाल है ना, जो भी दिल च गाल होवे वो पूछ लेनी चाहिए। हाँ बोल फिरोजा, क्या बात है? अम्मी जान बस एक गाल है, माँ बाप हमेशा धियों को पराया धन क्यों कहते हैं? इसलिए कि वो ब्याह के पराए घर जो जाती हैं, इसलिए पराया धन होती है। अम्मा, घर भी पराया, बेटी भी पराई, तो अपना क्या है? अपना तो वही घर होता है जहाँ वो जाती है। ब्याह के जाने से बेटी पराई हो जाती है क्या? नहीं नहीं पुत्र, बस माँ बाप का हक कम हो जाता है, मलकियत बदल जाती है जब वो बीवी बनती है। फिर वही घर उसका अपना घर होता है, जहाँ वो जाती है उसी घर की मालिक होती है। लेकिन अम्मी जान, मालिक तो वहां की भी नहीं होती। वो फजीला को देखो, मेरी दोस्त, अपने माँ बाप के घर भी पराई थी, ससुराल जाके भी किसी ने अपना नहीं समझा। ऐसा क्यों अम्मी जान? अपने घर आके भी वो अपनी नहीं होती। रब सोने ने बेटी को अपनी रहमत का नाम दिया। जब वो शौहर के घर जाती है तो उसके लिए बरकत बन जाती है। जब माँ बनती है तो औलाद के लिए जन्नत। पर इस दुनिया ने हमेशा उसे अपने मकाम से गिराया है। पर तू फिक्र ना कर, तेरा ताया जान बड़ा चंगा है, वो तुझे ना अपनी सकी बेटी की तरह अजीज रखेगा। हैं? फिक्र ना कर। अच्छा मेरे साथ ये थोम छिलवा। अचानक खड्डे आ गए। आराम से नई गाड़ी है। हाँ वो नगीना जी, तुमने बताया ही नहीं कि क्या? यही कि कैसा लगा है गड्डी शड्डी, खाना पीना। मेरा मतलब है कि सब बहुत अच्छा लगा, शॉपिंग भी, खाना भी, और गाड़ी तो बहुत ही अच्छी। वैसे एक दिल की बात बताऊं, हाँ? इस गाड़ी के पैसे तो उसी वक्त पूरे हो गए थे जब तुमने इसमें पहला कदम रखा था। आप देना बस। पता है, घर जाके मामा को सब कुछ बताऊंगी और ये शॉपिंग भी दिखाऊंगी। है जी? यानी कि अपनी माँ जी को सब कुछ बता दोगी? हाँ। अच्छा। हाँ, उन्हें बताए बगैर मैं कोई काम नहीं करती। हाँ बात तो ठीक है, माँ से बंदा क्यों छुपाए, माँ तो वैसे भी बेटी की सहेली होती है। वैसे नगीना, मैंने एक फैसला किया है, ब्याह के बाद ना मैं तुम्हें गड्डी चलाना सिखा दूंगा। हाय अल्लाह, सच्ची? लोगों को पता चले बेगम जा रही है। मैं गाड़ी चलाऊंगी। कुछ खाना पीना? नहीं। मैं तो कहता हूँ एक अनार का जूस हो जाए। हाँ। और 2 सीनों का किरदार मिल रहा था मुझे। मैंने कहा है 2 सीनों का किरदार मैं थोड़ी करूंगा यार, मैं तो हीरो हूँ भाई। अरे उन्होंने कहा भाईजान, सुल्तान राही मरूम साहब जो हैं, उन्होंने भी अपनी करियर की शुरुआत 2 सीन से की थी। कितने सीन से? 2 सीन से, ठीक है। अब फिर मैंने मजबूरन कर लिया, लेकिन शूटिंग के दौरान हस्बे तौफीक अब्बा आ गए। क्या अब्बा जी? नहीं तुफैल भाई। तुफैल भाई कहाँ पे? वो तो किसी लड़की को गाड़ी में बिठा के लेके जा रहे हैं।
दिमाग खराब है तेरा। लड़की कौन लड़की? मैंने शक्ल नहीं देखी। तेरी तो आदत है वहम करने की। मेरा तो फैल ऐसा नहीं है। बकवास कर रही है। अम्मा मेरा कोई वहम नहीं है, और जहां तक मेरा शक पड़ता है ना, वो नगीना थी। नगीना कैसे हो सकती है? मंगनी तो उसकी फिरोजा के साथ हुई भी है। अच्छा, तो मंगनी आपने फिरोजा से कर ली और आपने मुझे बताया भी नहीं? हाँ, अभी किसी को भी नहीं पता, बचपन से हुई भी है, दादी ने की थी। अच्छा, तो भाई तो फैल को पता है? नहीं पता, अचानक बताऊंगी तो खुश हो जाएगा। अच्छा, तो आप उन्हें सरप्राइज देंगी? हाँ फिरोजा भाजी तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, बड़ी प्यारी है। और तेरे चाचा जी भी बहुत ही अच्छे, बड़ी इज्जत करते हैं हमारी। उनकी बेटियां भी बहुत अच्छी हैं। तो शादी कब करेंगे? शादी भी अब जल्दी कर देंगे, ऐसी क्या बात है। तू रोटी तो खाना, देर हो रही है तुझे। ये ले रोटी। हाँ। अम्मी जान नाम लिख दे, अम्मी जान बिंदिया मेरे को वापस कर दो। नाम लिख दे, अम्मी जान अरे बस करो। अम्मी जान देखो ना, मेरे को तंग कर रहे हैं। अरे क्यों मेरी धीर नु तंग करें दिया पई हो? अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्यों भाई, क्या थी ना पे? बाबा साईं देखो ना, सब मेरे को तंग कर रही हैं। ना भाई, मेरी धी को तंग ना करो। रोजा इधर आ। ए पकड़ मेरा पुत्र, इसको फ्रिज में रख दे। तेरे ताया जी ने आना है ना, इसलिए। अभी तो जुमे में कितने दिन पड़े हैं, और आपने अभी से जो है ना वो उम्मीदें बांध ली आने की। लो राजदा, और तुम्हें पता है भाईजान मेरा इश्क है, किसी चीज की कोई कमी ना रह जाए, इसलिए फिक्र लगी हुई है। अच्छा ये बताएं, भाई साहब ने क्या बताया? उनके साथ कितने लोग आ रहे हैं? पहले तो वो अकेले आते थे, हो सकता है इस दफा सब साथ आ जाए। तो सब फोन करके पूछ लो ना। ना शादी हो रही है, बारात लेके आ रहे हैं, जो फोन करके पूछ ले हैं? अम्मा, आप नहीं जानती फिरोजा क्यों पूछ रही है? ना क्यों पूछ रही है? क्यों पूछ रही हूँ मैं तो इसलिए पूछ रही थी, काफी अरसे बाद आ रहे हैं ना वो लोग, कोई कमी ना रह जाए उनकी खातिर में। नकी बाबा साईं देखो ना, अम्मी जान भी इनके साथ मिल गई है। ना भी राजदा, मेरी धी को तंग ना कर। चलो खैर, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ उनसे कि तुफैल आ रहे कि नहीं आ रहे। बाबा साईं अभी ना, तो अभी यही तो पूछ रही थी, अब नाराज क्यों हो रही है? हैं? अम्मी जान मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो तुम? राजदा क्यों तंग कर रही हो? वो यही तो पूछ रही है कि वो आ रहे कि नहीं आ रहे। बाबा साईं, मेरी धी, तुझे उनकी फिक्र पड़ी है और मुझे तेरी। जब इस घर से चली जाओगी तो ये घर कितना सूना सूना हो जाएगा, हमारी तो सारी रौनक ही चली जाएगी। अम्मी जान, सब सोने ने तो बेटियों के नसीब ही ऐसे लिखे हैं। माँ प्यो तो बस पराई मानत की हिफाजत करते हैं। काश तकदीर में ऐसा लिखा होता कि बेटी वाले बेटों को ब्याह कर लाते तो कितना अच्छा होता। अम्मा, फिर तो बाबा साईं के साथ बेटे बन जाते। अच्छा सुने, आप अपनी बहन को भी बुला लेना, यास्मीन को। अम्मा ना करे ना, आपको पता है ना उनकी बेटी का। ओए हाय, ओए इधर आ वे, टुट पैणिया, फड़िया ही नहीं जा रहा। मोरे मोरे मोरे, ओए तुझे कितनी बार कहा है कि अम्मी कह लिया कर, हैं? माँ कह लिया कर। हाय, अगर जुबान को तकलीफ ना हो तो मामा जी कह लिया करो। तुमको हमारा फादरी जुबान से इतना नफरत क्यों है? मुझे अब तुम्हारे बाप से भी मोहब्बत नहीं रही।
हाय, तू दोजों को अपने नजदीक कर रहा है अपना शोहर का नाफरमानी करके। ना तो वो कौन सा मेरे हकूक पूरे कर रहा है। मैं जब कहती हूँ लाहौर ले जा तो वो आगे से कहता है कप्तान गुल के ट्रक का बुकिंग आएगा तो फिर लाहौर जाएगा। हाय माड़ा, न बुकिंग आता है न लाहौर जाता है, पर भूख लगे तो खाना खाता है ना। मेरे को बड़ा भूख लग रहा है। माँ सदके जाए, भूख लगे ना खाना खाना है तो फिर उसको पकड़ना, पकड़ उसको कुकड़ को, उठ शाबाश, पकड़ पकड़। कहाँ है ये चुटिया? इधर तो नहीं है। आयशा, सच्चा प्यार। आयशा, ये तुम्हारे बैग में पैसे कहाँ हैं? सेविंग्स करनी तुम्हारी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग को हाथ लगाने की? मतलब ये बैग को क्या मतलब यार? मतलब भाई हूँ तुम्हारा यार, वीकेंड ड्रॉप में देता हूँ, ड्यूटी है मेरी। एहसान नहीं करते तुम मेरे सर पर। दुनिया के सारे भाई अपनी बहनों को पिक एंड ड्रॉप देते हैं और इसके बदले में तुम मुझसे मेरी सारी सेविंग भी तो ले लेते हो ना। मेरा बैग वापस करो। वापस नहीं करूंगा मैं। चल बैठ, आराम से बात। तो मोहज्जिब लोग प्यार से, इत्मीनान से बैठ कर बात करते हैं। बोलो क्या बात है? बैग वापस करो मेरा। एहसान कर रही हो मुझ पे? एहसान कर रही हो मुझ पे? अपना खाली बैग चाहिए मुझे। सॉरी। अच्छा सॉरी। क्या बताऊं तुम्हें, इस घर पे मुझे सिर्फ तुम पे ही मान था यार, और आज तुमने भी अपना मान तोड़ दिया। इस घर में हर कोई मुझ पे रोब छाता है। छोटा जो हुआ इस घर का है ना, कहता है सुजा गटर बंद हो गया है, गटर खोल दे। कोई कहता है कि दही लेके आ, सुजा कहता है गैस नहीं आ रही, गैस ठीक कर दे। कोई कहता है बिजली का बिल भर दे, लेट हो रहा है। कोई कहता है ये कर दे, वो कर दे, ये ला दे, वो ला दे। अरे मैं इस घर का छोटा बेटा हूँ यार, रोकर थोड़ी हीरो बनना है, एक्टर बनना है यार। तुम पे ही मान था, आज मैंने मान तोड़ दिया तुमने। मेरी बहन फिटे मुंह मुझ पे, तुम ही तो मेरी बहन थी यार। तुमसे मैं सब कुछ शेयर करता हूँ, दुख सुख। तुम भी आगे से ऐसे कर रही हो। अच्छा नारो मेरा प्यारा भाई है, देख शुजा तू रोता है ना तो मुझे भी रोना आता है। देख मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम मेरे पर्स में पैसे लेने जरूर जाओगे, इसीलिए ना मैं अपनी बुक में पहले ही पैसे रख के ले आई थी। ये ले मेरा भाई। नहीं चाहिए तेरे पैसे, बाद में एहसान जताएगी, पता नहीं क्या क्या सुनाएगी। नहीं चाहिए तेरे पैसे, ले जा। अच्छा ले लेना। मैंने कहा नहीं चाहिए, जा। नहीं एहसान जताती, ले लेना। एहसान तो नहीं जताओगी ना? नहीं। पक्का? पक्का। मैं तो ऐसी ही एक्टिंग कर रहा था यार। मतलब एक्टिंग कैसी लगी तुम्हें मेरी? नहीं मारना मत, मारो। तुझे तो मैं मार के ही रहूंगी आज। मारना मत यार। अम्मा! हाय मैं मर गई। शुजा को क्या हुआ? गुलाम तालिब तो दुकान पे गया। मैं आ गया बड़ा कन्नी की तरह आगे निकल रहे सो। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है, देखो ना कितने दिन हो चले तुसी सौदा लेनी नहीं आए, दूध नहीं लेना। हाजी साहब नई दुकान खुली है दूध की, बाय वन गेट वन फ्री। देखा है मैंने आपका वो बाय वन गेट वन फ्री, और आपकी नूह को भी देखा है, आपके पोतरे को लेकर डॉक्टर के पास बैठी थी। मैंने पूछा पुत्री खैर है? कहने लगी 5 दिन से 350 रुपए की दुआ आ रही है ताया जी। तो अब तू खुद हिसाब लगा लो कि कितने का पड़ा वो बाय वन गेट वन फ्री। भाई साहब लालच में आ गया था बस। तो फिर कोई ऑर्डर साढ़े लायक। भाई साहब आप ही 1.5 किलो दे दें फिर। ओया जी और मैं देता हूँ जा। 2 किलो दूध दे इकबाल साहब को, 1.5 किलो इनके ऑर्डर का और आधा किलो हाफ किलो गेट वन फ्री मेरी तरफ से। ये भाई साहब मेहरबानी। लो ही भाई। भाई साहब बड़ी मेहरबानी। कोई गल नहीं, खैर है। वाह भाई जी, आपकी सखावतें ना हमें सड़क पे ले आएंगी एक दिन।
सखावत नहीं है पुत्री, ये मल्लेदारी है। गाहक को अपने पास वापस लाना है। यहाँ बड़े बड़े तरीके निकल आए हैं, सुना है नहीं? गेट वन फ्री। वो गेट वन फ्री क्या होता है? आधा किलो उधर से पा के उसमें पानी रला के दे देते हैं। हम अल्लाह की मेहरबानी से सुच्चा और खालिस सौदा देते हैं, तभी बरकत पड़ती है। सारा दे दो अल्लाह के नाम पे ही फिर। अरे बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, मेरा पुत्र कितना प्यारा है। अरे मैं तो फातिमा से कहती थी, हमेशा कहती थी कि मेरा तो फैल सबसे लैक निकलेगा, और हुई ना मेरी बात पूरी है। बस खाला जी, ये आपकी दुआओं का तुफैल है कि तुफैल जो है वो यहाँ तक पहुँच गया, वरना तुफैल की क्या औकात थी। नहीं पुत्र, ऐसी भी बात नहीं है। अच्छा गाल सुन, मैं तेरे घर मुबारकबाद देने गई थी तो मैंने वहाँ एक बड़ी खूबसूरत नई गड्डी देखी है। तूने गड्डी ली है कोई नई? हाँ वाकई। हमें क्या पता गाड़ी खूबसूरत है या नहीं। इसमें ऐसी कौन सी बात है, बंदा चल के देख ले गाड़ी ने कौन सा पर्दा किया हुआ है। सच कह रहे नहीं, मेरा मतलब है कि हमें क्या पता कि गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं। कहीं सैर पे लेके जाओ तो पता चले। जब आप जाओ, जब खाला जी का हुक्म हो, हम हाजिर हैं। हाँ पुत्र जाओ। अच्छा तो फिर चले ना, आइसक्रीम खा के आते हैं गाड़ी की खुशी में। हाँ खाला जी। अरे जाओ, इजाजत है, मैं तो से जाओ बेटा, खा गया हो आइसक्रीम में। अच्छा हाँ। मैं तो कहता हूँ आप भी साथ ही चले। पुत्र मेरी तो आगे तबीयत नहीं ठीक, गला बहुत खराब है मेरा। लो तो सो खाला जी, ये आजकल के जो नए डॉक्टर है ना, कहते हैं बंदा का गला खराब होना तो उसको आइसक्रीम खानी चाहिए। अच्छा, अगर तू इतना मजबूर कर रहा है तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मेरा क्या है। हाँ चले। अरे नहीं पागलो, मैं तो मजाक कर रही थी ऐसे मेरे बच्चों, मैंने कहाँ जाना है। आप बड़े मखौलिए हैं आप वैसे। चलो इजाजत है। जाओ शाबाश, तुम लोग जाओ, हैं जाओ, खैर से खुश रहो, जाओ सदके। भाभी जी इधर पकड़ना, जाओ खुश रहो। जमील हम आते हैं। खुदा आओ जी। पकड़ो। वाह खाला जी वाह, जवान जहान लड़की को आपने अकेले ही भेज दिया। अकेले कैसे भाई, तो फैल उसके साथ था। हैं? वही तो मैं कह रही हूँ कि अकेले क्यों भेज दिया, आप क्यों नहीं गई उनके साथ? और वो कोई गैर नहीं है, उसकी सगी खाला का पुत्र है। और तुझे उसकी सगी बनने की इतनी क्या जरूरत है? मैं हूं ना उसकी फिक्र करने वाली। लो भाई, भला हम क्यों फिक्र करें, भलाई का तो अब कोई जमाना ही नहीं है। चुप क्यों हो, बोलते क्यों नहीं हो आप? ना बोलूं तो तुम नाराज, और अगर बोलूं तो माँ जी। दो औरतों के बीच फुटबॉल बनने से बेहतर है कि बंदा चुप ही रहे। जा रही हूँ किचन का काम करने, बोलते रहो अकेले। देख ले तूने इसकी बुड़बुड़ तूने सुन ली। मैंने तुझे कई बार कहा है कभी कभार हाथ खोल लिया कर, सेहत के लिए अच्छा होता है। माँ जी दिल तो मेरा भी बड़ा करता है, लेकिन हिम्मत जवाब दे जाती है। फिटे मुंह तेरा। चाय। सुना है हमारी आपा बेगम बनने वाली हैं। पता नहीं। हाँ जी, अब नखरे तो आएंगे। अब गड्डी वाली जो हो गई हो, और एक हम हैं, कभी बाबा साईं की मोटरसाइकिल पे बैठना नसीब नहीं हुआ। तो फिक्र ना कर, तुम सबके लिए भी गड्डी वाले ही ढूंढूंगी। सच्ची? हाँ। पर कैसे? पूरे खानदान में तो सबसे ज्यादा कमाओ तो फैल भाई ही है, बाकी सबके पास तो मोटरसाइकिलें वगैरह ही है। इतना बड़ा ठेकेदार है तो कोई उसका दोस्त या अमीर जानने वाला नहीं होगा क्या? एक बार मेरी शादी हो जाने दो, तुम सबकी शादियां भी बड़े चंगे घरानों में कराऊंगी। राजदा। हाँ जी, आई हो जी। तुम्हारे अब्बू आ गए? अरे जल्दी जल्दी करो, एक मिनट बेचो, बैठी हुई जी। आ गए आप? कहाँ गए थे? राजदा वो कुछ पैसों का इंतजाम करने गया था। कहीं ऐसा ना हो कि तालिब भाई शादी की तारीख पहले ही मांग ले।
हमारी तैयारी तो पूरी होनी चाहिए ना। तो सब फिक्र क्यों करें दे पे हो? रब सुने ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको पता है हमारी फिरोजा भी बहुत समझदार हो गई है, उसे हमारी बड़ी फिक्र है। ये सब तुम्हारी तरबियत का नतीजा है राशिदा। पर इसमें आपका भी तो साथ है ना। यहाँ तो लोग दूसरी बेटी के बाद बीवी को तलाक दे देते हैं, मगर आपने तो अपनी बेटियों को बेटा समझ के पाला है। ये सब मेरे सोने रब के काम है। कोई बेटियों में खुश है तो कोई बेटों में दुखी। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ जी नगीना जी, सोने आप बताओ, यकीन आया कि नहीं आया कि तुफैल को गड्डी चलानी आती है? नहीं नहीं आया? क्यों? क्योंकि फिर किसी लंबी ड्राइव पे जाएंगे तो पता चलेगा ना। अच्छा, यानी कि पेट्रोल की जो टैंकी मैंने फुल कराई है उसका सत्यानाश कर लूं। कोई बात नहीं, ऐसी 1000 टैंकियां आप पैसे बार के कुर्बान करके फेंक देंगे। एक बात बताऊं, ब्याह के बाद ना तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा। सच कहा? जहाँ मेरा मतलब है कि कुंजा, नीलम वादी, नारायण का गान, जिधर वादी, जहाँ कहूंगी। हाँ, जब कह तो दिया जहाँ कहोगे लेके जाऊंगा। लिख के दूं क्या? अच्छा, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे चांद पे जाना है तो? लो जी हाथ सुटो। अगर तब तक लाहौर पर रास्ता चांद मोटरवे तमीर हो गई ना तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, बशर्तिया मोटरवे टुवर्ड्स चांद। तो फिर तुम भी ना। नगीना जी, आज तो आपका मूड बहुत कॉमेडी लग रहा है। मैं गाड़ी ले लिया ना। खाना क्या है? यहाँ की तवा मछली बहुत मशहूर है। ठीक है, हेलो। वैसे मुझे समझ नहीं आ रही कि दोनों में से ज्यादा सोना कौन है, गजरे या नगीना जी? जाहिर है गजरे, मेरा मतलब है नगीना। गजरों के सामने नगीना क्या बेचती है? नगीना के सामने गजरे क्या बेचती है? कह दो एक दफा फिर। सदके जाऊं? मैं रास्ता दो। बिंदिया जा बाकी की हांडियां लेके आ। गिलास लगा दो। और ये नीलम कहाँ है? नीलम, हाँ पानी ले आती। दो जाके पानी लेके आओ। नौरीन किथा हो? जा जाके तो रोटियां लेके आओ। अम्मी जान, बाबा साईं आ जाइए, खाना लग गया है। अच्छा अच्छा, आ रहे हैं। आज भूख भी बहुत लगी। बैठ के खाएं, आपकी दियों ने इतना अच्छा खाना बनाया आज। वाश भाई जब साइड पे हो ना। बाबा साईं ए घिलो, सारा खाना मैं खुद बनाया अपने हाथ में। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी सुगड़ थी। भाई माशाल्लाह, वाह। जो मेरी सोनी धी के हाथ में सवाद है ना, वो तुम्हारे हाथ में नहीं था। अच्छा, तो थोड़ी धी ने सिखाया कैसे? इसकी माँ ने सिखाया, मैंने। मेरी धी बस चंद दी दी मेहमान, उस तो बाद फिर तेरे हाथ का ही खाना खावा। हालांकि सबर शुक्र करके। ना ना, ये भी तकलीफ करने की क्या जरूरत है? अपनी धी के साथ लाहौर ही चले जाना। अब मैं खाना खाने लाहौर जाऊंगा, हैं?
तो क्या हो गया बाबा सही, फिरोजा वहाँ से पका के भेज देगी ना। पुत्र, बस कल की बात है, परसों मेरे भाईजान आ जाएंगे। हाँ, ये 4 दिन किस तरह गुजर गए पता ही नहीं चला। वो दिन भी आ जाएगा जब हमारी धी रुखसत होके इस घर से चली जाएगी। वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। कल ये सब छोटी छोटी थी ना, अब माशाल्लाह। मुझे तो अब इन सब की फिक्र है जो बाकी बची हैं। अल्लाह करे इनके भी अच्छे रिश्ते हो जाएं, हाँ। तो मेरी तो परेशानी दूर हो जाएगी। अम्मी जान तो सब फिक्र क्यों करें दे हो, मैं हूं ना। इस घर का दुख सदा लई मेंढा है। सदके जावा। शाबाश मेरी थी, शाबाश। हाँ बेटे, खाना मेरा पुत्र, खाओ। ये देखे तो फैल ने मुझे लेके दिया। हाय माशाल्लाह कितने सोने लग रहे हैं। अच्छा ये बता कि कहता क्या है तो फिर? कहता है कि शादी के बाद तुम्हें खूब घुमाऊंगा। और तू उसकी बातों पे घूम गई हैं? अरे उससे कह कि माँ से बात करे। आपको तो पता है ना तो फैल का बातें बड़ी बड़ी करता है वो, लेकिन माँ बाप के सामने ना उसकी जुबान बंद हो जाती है। नगीना पर शादी की बात तो करनी पड़ेगी ना माँ से। हाँ करनी पड़ेगी, इसीलिए आप कर लेना बात। आपकी तो बहन है वो। तू जानती नहीं है कि मेरी बहन कितनी तेज औरत है। 4 बेटों को उसने कैसे काबू करके रखा हुआ है। कि मुझसे तो बहुत प्यार करती है। प्यार तो सारी दुनिया से बहुत जताती है, तो ये नहीं पता लगता कि वो करती किससे। ये नहीं पता लगा आज तक। क्या बात है फातिमा, सांस क्यों चढ़ा हुआ है? हाय ठा के लाई हूँ, अंदर से निकाल के सांस नहीं चढ़ेगा तो और क्या होगा। जरा सा काम करती हो तो थक जाती हो, इसलिए तो कहता हूँ कि अब बहू ले आओ। उसी की तैयारी कर रही हूँ। ये देख कितने प्यारे प्यारे जोड़े मैंने निकाले हुए। ये देख कितना प्यारा। ये वाला देख तो कितना प्यारा, फिरोजा को कितना अच्छा लगेगा। हाँ माशाल्लाह, गोरी चिट्टी है, बहुत प्यारा लगेगा। लबी फातिमा, मैंने फिरोजा के लिए सबसे बेहतरीन जोड़े और जेवरात तैयार करवाने हैं। अब ना देर ना कर, छोड़ पड़े। बस तैयारी हो गई हमारी, हमने कौन सा चीज देना, बस तू बहू को ले आ। हाँ तो तुफैल से पूछकर तारीख रख लेते हैं, बल्कि पूछना क्या है, अभी बुलाओ उसे, अभी बात कर लेते हैं। अब आयशा जरा तुफैल को भेजिए अंदर। जब मैंने उसे कपड़े दिखाने ना तो उसने शर्मा जाना। और जब मैंने उससे पूछना है ना, तुफैल क्या ख्याल है भाई, तुम्हारा ब्याह कर दें, तो आगे से पता उसने क्या कहना है। उसने कहना है अब्बा जी आप बादशाह लोग हो, ऊपर से हमारे वाला साहब हो, जो आपकी मर्जी वो करे। यही कहेगा। और फिर मैंने उसको कहना भाई ये रंग देख ले, तुझे पसंद है, तुझे कोई पसंद है तो तू बता दे। तो उसने कहना नहीं अम्मी जी जो आपको पसंद है वही ठीक है। और फिर मैंने कहना कि चल भाई फिर तैयारी कर, मुल्तान तेरे चाचे के घर चलते हैं और तेरी शादी की तारीख लेकर आते हैं। तो उसने कहना कल क्यों अब्बा जी, आज ही चलते हैं। बुलाया सोने हो? हाँ जी को जियो।
अब मेरा हीरा पुत्र है। तुफैल साहब, क्या ख्याल है, आपकी शादी कर दें? वो अब्बा जी, इस मौके पे मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। लो, शेर भी आड़ ला पे। सुना 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 सुना। बड़ी देर नहीं कर दी मेरे माँ बात करते करते। अब्बा जी, आप बादशाह लोग हैं, ऊपर से अब्बा जी हैं, आप जो कहेंगे सर आंखों पे। वही देखा देखा, वही बात की है ना इसने। ये देखे तूने कपड़े, ये सारे तेरी बीवी के लिए रखे। सुन, अगर तुझे को पसंद है तो ओए अम्मा, रहने दे, जो आपकी मर्जी है ले आए। देखा देखा देखा। चल फिर तैयारी कर पुत्र, मुल्तान चलिए। मुल्तान क्यों अब्बा जी? मुल्तान क्यों? वो तेरे चाचे के घर, और क्यों? चाचे के घर क्या करना है? ले दस, वो चाचे के घर तेरे ब्याह की तारीख लेनी है, और क्या करना है? फिरोजा के साथ। नहीं अब्बा जी, मैं चाचे के घर ब्याह नहीं कर सकता। क्यों भाई हैं? अभी तो तेरे अब्बा जी ने पूछा शादी करेगा तो कहते हाँ करूंगा। फिर जी ब्याह जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन चाचा के घर नहीं। तो फिर कहाँ करना है? फाला के घर। क्या नगीना के साथ? नगीना? पानी पिला दे नी सोनिए, कड़ा परेंदी नार।